मेरा एक दोस्त था जिसने जीएस फाइनेंस में लोन अप्लाई किया, जिसका लोन 1000 रुपये अप्रूव हुआ, लेकिन ये जो लोन है मेरे फ्रेंड के अकाउंट में नहीं आया। आपको पता है कि जीएस फाइनेंस में जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो भाई होता क्या है कि जीएस फाइनेंस में जब भी लोन अप्लाई किया जाता है तो भाई उसमें होता क्या है कि ऑटो डेबिट सेटअप करवाया जाता है। ठीक है, ऑटो डेबिट सेटअप करवाने के बाद होता क्या है, ये पैसे हमारे अकाउंट में डाले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जीएस फाइनेंस में मैं आपको बता दूं कि करीबन फरवरी या दिसंबर के महीने में मैंने लोन अप्लाई किया था और मुझे 2000 रुपये का लोन पास किया गया था जीएस फाइनेंस की तरफ से, जिसमें 3096 रुपये कटना था और इसमें एक ऑटो डेबिट लगाया गया था। बट 2000 रुपये मेरे अकाउंट में नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट मंथ जीएस फाइनेंस वालों की तरफ से मेरे अकाउंट में ईसीएस डाला गया। ठीक है, तो ईसीएस बाउंस होने पे मेरा 290 रुपया अकाउंट से काट लिया गया था और ईसीएस जो लगा था वो रिवांचा के नाम से लगा था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रह नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई मुझे प्रॉब्लम्स हो गई थी कि भाई ये कैसे होगा सही कि ठीक है। मैंने बैंक को कॉल किया तो बैंक ने साफ मना कर दिया। बैंक ने बोला आपका लोन चल रहा है, हम इसे बंद नहीं कर सकते। बंद करने के लिए आपको एनओसी लेना होगा। अब एनओसी भैया कहाँ से मिलेगी? एनओसी तब मिलेगी ना जब हमने लोन लिया हो। समझ गए? बुरी तरीके से मैं फंस गया। तो अभी क्या है कि मैं रिलैक्स रहता हूँ, क्योंकि मेरा जो ईएमआई है वो कटना बंद हो गया है जीएस फाइनेंस की तरफ से। अब ये कैसे बंद हुआ है मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड का ईसीएस चार्ज कटा है जीएस फाइनेंस में, इसलिए उन्होंने मुझसे बात किया कि आप जो है ना इसके ऊपर वीडियो बनाओ कैसे ये बंद होता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको जीएस फाइनेंस में जो भी लिमिट मिली है, अगर वो अकाउंट में पैसा आ चुका है तो आप ऑटो डेबिट बंद ना कराएं, क्योंकि इसमें जो है ना क्राइम होता है भैया। ये गलत बात होती है कि पैसा भी आपके अकाउंट में आ गया और आप जो है ना ईसीएस को बंद करवा दें, ये गलत है। आपको सबसे पहली बात देखना है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। ओके, ईसीएस का चार्ज लगाया है कंपनी ने तो ये इलीगल है भैया। कंपनी के ऊपर केस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने लोन लिया, पैसा नहीं आया और आपका ईसीएस हीट कर रही है कंपनी, तो बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने कैसे बंद किया मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि जीएस फाइनेंस को थोड़ा गूगल में चलते हैं। ठीक है, और गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर मैं जीएस फाइनेंस को सर्च करता हूँ। ठीक है, जीएस फाइनेंस, तो जीएस फाइनेंस सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। 5 लाख रुपए तक का लोन देने का वादा करती है और ये जीएस लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। अब देखो, जिसका इस नाम से काफ़ी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है कि मेरा जो ईसीएस हिट हो रहा है वो जीएस लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही हो रहा है। और काफ़ी लोगों ने कहा भैया मेरा ईसीएस हिट हो रहा है वो मिग्मा ग्रुप के नाम से हो रहा है, काफ़ी का हो रहा है भैया यहाँ पर ईएमआई शॉप के नाम से, और काफ़ी का हो रहा है रिवांचा के नाम से, और मेरा रिवांचा के नाम से हो रहा था। ओके, तो अब क्या हुआ, मैंने कैसे बंद किया? देखो, मैंने क्या देखा भाई, एप्लीकेशन तो रियल है। ठीक है, फेक तो है नहीं ये भाई, काम तो करती है भाई, रियल तरीके से काम करती है, वेबसाइट भी रन कर रही है और आरबीआई से ऑथराइज भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली बात तो भैया बैंक को शिकायत किए जा करके और बैंक वालों को बोला भैया ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसको रोका जाए। तो बैंक ने साफ मना कर दिया, बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। बैंक ने बोला भैया इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपका इस कंपनी से लोन चल रहा है, आपको लोन देना होगा, उसके बाद ही आप कुछ होगा। ये एनओसी ला दो, मैं बंद करवा दूंगा, या फिर आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो और उधर से रिपोर्ट की कॉपी लाओ और हमको जमा करो, हम उसी कॉपी के बेस पर आपका ऑटो डेबिट बंद कर देंगे। सरकारी बैंक है भैया, एसबीआई नहीं किया। ओके, अब यहाँ पर अगला प्रोसेस मैंने क्या किया, भैया मैंने यहाँ पर जो अगले प्रोसेस में मैंने कंपनी वालों को कॉल किया तो ये कॉल इनका लगता नहीं है। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ना, अबाउट सेक्शन में ले लो, ये लगता नहीं है। ठीक है, अब ये लगता नहीं है और जो मेल है, मेल पे हमने मेल किया तो मेल पे कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। ठीक है, तो भाई अगला प्रोसेस क्या बचा आप बताइएगा। अगला प्रोसेस मैंने एक तरीका आजमाया है। देखो, जीएस फाइनेंस में जब भी हम लोन लेते हैं
तो ऑटो डेबिट हमारा लगता है, और लोन आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भैया यहाँ पर ऑटो डेबिट के लिए ये जो आपको बैंक में रिक्वेस्ट डालते हैं, अगर पैसा पा गए तो पैसा आपका लग जाएगा, अगर पैसा नहीं पाया गया तो आपका ECS हीट हो जाएगा। ठीक है, ECS हीट हो जाएगा। तो ECS जब हीट होगा तो रिटर्न जब इनके पास जाएगा ECS, तो कंपनी वाले 1 से 2 बार आपकी बैंक में हीट मारते हैं, उसके बाद आपका जो ECS है वो कैंसिल कर देते हैं, ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है मेरे भाई, ऑटोमेटिकली। आप कंपनी कॉल करो, कंपनी कॉल नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा पा गए तो सिस्टम पैसा काट लेगा, और उसके बाद हो सकता है हर महीने पैसा कटे। तो याद रखें कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रखना है। 1 से 2 बार हीट होगा और आपका जो है ना ECS बंद हो जाएगा। अगर बार बार हीट हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, इनकी जो लेंडिंग पार्टनर है मिग्मा ग्रुप, आपको मिग्मा ग्रुप को कॉल करना है, और कॉल करने के बाद उनको अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर करना है, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपको अकाउंट पर सच में पैसा नहीं आया है, क्योंकि मिग्मा ग्रुप ही है जो इसका लेंडिंग पार्टनर है और इसका रिकवरी भी करता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर GS फाइनेंस का जो ऑटो डेबिट बंद करने का तरीका वो यही है, आपको मिग्मा ग्रुप से बात करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा 1 से 2 बार हीट होने के बाद। ठीक है, दूसरा कोई उपाय इसका है नहीं भैया, यही एक उपाय है, और इसी मेथड से मैंने भी बंद किया है अपना ऑटो डेबिट। ठीक है, मैंने बैंक स्टेटमेंट शेयर किया था इनकी लेंडिंग पार्टनर मिग्मा ग्रुप को। ठीक है, तब जाकर के हमारा ECS जो है ना हीट होना बंद हो गया था। ठीक है, तो ये मैंने प्रोसेस किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरे प्रोसेस से अगर आपका भी ECS बंद हो जाता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। चलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।